तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस से। और आज जिस वीडियो को हम यहाँ बनाने जा रहे हैं उसमें आपके इंटरव्यू, अगर आप कोई आईटी का फेस करने वाले किसी कंपनी में अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि टॉप 10 ऐसे नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस के बारे में अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में और आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उन इंटरव्यूज़ में इन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाए। तो अब मैं आपको ये 10 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को जरूर नोट करें। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई आप अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस और जो कुछ भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हासिल किया उसके बारे में बताएं। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ की एक अच्छा पैराग्राफ अपने लिए जरूर रेडी कर ले, क्योंकि ये आपको बहुत सारे जॉब्स में आजकल एक कॉमन क्वेश्चन है और पूछे जरूर जाते हैं। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। तो आप जिस कंपनी में आए हैं उस कंपनी के बारे में आप कितना जानते हैं, वो कंपनी क्या करती है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, कहाँ पे उस कंपनी का जो है हेडक्वार्टर्स के साथ उसके सीईओज रहते हैं, डायरेक्टर्स कौन है, और ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स पे कंपनी डील करती है। तो इसके लिए आप कंपनी के वेबसाइट या ऐप में जाके डिटेल जरूर इकट्ठा करें और इस डिटेल को आप यूज़ करें अपने इंफॉर्मेशंस के रूप में, जिसको आप पैनल को जरूर बताएं, जिससे पैनल को समझ में आएगा कि आपको कंपनी का नॉलेज है। तीसरा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट मेक यू इंटरेस्ट अबाउट दिस जॉब। आपको इस जॉब के लिए इंटरेस्ट क्यों है, क्या आपकी हॉबी है इस तरह की जॉब करने की, क्या आप मजबूरी में कर रहे हैं या आपके फ्रेंड के कहने पे कर रहे हैं, या फिर आप रियली जो है आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं ये थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी हॉबी नहीं है इस सेक्टर में आना है, मजबूरी में आप आ रहे हैं, तो कंपनी आपको कंसिडर कभी नहीं करेगा। चौथा सवाल, कंपनी ये जानना चाहती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बताएं, ऐसी क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है जिस कारण से कंपनी आपको रखना चाहेगी और कंपनी को आप क्या बेनिफिट भविष्य में दिला सकते हैं। तो स्ट्रेंथ का फ्रेंड्स लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को आप पूरा याद कर ले, जिससे आप कंपनी के सामने कॉन्फिडेंटली इन पॉइंट्स को रख सके, क्योंकि इस पॉइंट से ही आपकी जॉब बहुत जल्दी लगने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कंपनी आपसे पूछती है कि भाई आपकी वीकनेस बताए, क्योंकि कंपनी को ये प्रेशर भी रहता है कि अगर कुछ बहुत ड्रास्टिक वीकनेस आपके अंदर है तो आप कल कंपनी के टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और कंपनी को काफ़ी नुकसान करा देंगे। तो वीकनेस में जैसे गुस्सा आपको आता है, स्ट्रेस आता है, आप जो है टीम के साथ वर्क नहीं कर पा रहे, अपनी बात नहीं रख पा रहे, ऐसे कोई वीकनेस हो तो आप बता जरूर दें, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा उल्लेख ना करें। कोशिश ये आप करें कि वीकनेस से जो है वो उतने बताए जो कंपनी जो है आपको एडमायर कर सके और आपको वर्क में रख सके। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहता है कि आपसे कंपनी पूछती है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर। आप यहाँ वर्क करना क्यों चाहते हैं, आखिर कुछ क्या आप सीखने के लिए आ रहे हैं, क्या पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, या कंपनी को ग्रोथ देने के लिए आ रहे हैं, या सिर्फ आपके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है इसलिए आप जो है इस जॉब में आ रहे हैं। तो कंसीडर ध्यान रखिएगा इस चीज़ में गलती कभी आप ये मत करें कि आप ये बताएं कि हम पैसा कमाने के लिए सिर्फ इस जॉब में आ रहे हैं। ऑफकोर्स पैसा कमाने के लिए सब जाते हैं, लेकिन कंपनी ये चाहती है कि आप कुछ ऐसा बताएं जिससे आपका इंटरेस्ट ये शो हो कि आप उस जॉब से कंपनी को बेनिफिट करवाना चाहते हैं या अपने कैरियर कर्व को ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं। तो आप सब ध्यान रखिएगा कि कंपनी के प्रॉफिट को ज़्यादा शो ऑफ करें, अपने निजी प्रॉफिट को ज़्यादा ना बताएं जॉब इंटरव्यू में। 7th क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैन यू डिस्क्राइब द आइडियल वर्क एनवायरनमेंट। क्या आप अपने लिए एक आइडियल वर्क एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आप काम करने में बड़ा खुशी महसूस करेंगे, आपको जहाँ काम करने में दिक्कतें ना हो। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आइडियल वर्क एनवायरनमेंट जो आप चाहते हैं आप वो जरूर बताएं, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा फैमिली एनवायरनमेंट्स या फैमिली रिलेशंस के एनवायरनमेंट्स आप ना बताएं, ये आपके कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स होने चाहिए। तो थोड़ा कॉर्पोरेट स्टडीज़ भी करें कि कैसे जॉब्स में एनवायरनमेंट्स आपको अमूमन मिलते हैं। 8वां सवाल आपसे ये रहता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि आज से 5 साल बाद आप खुद को क्या कहाँ पे देख पाएंगे। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 5 साल बाद जो आपके गोल से जो प्लान से आप जरूर बताएं, पर इस प्लान से कंपनी ये मैच करती है कि आपके जो फ्यूचर प्लान है उसमें कंपनी का ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं। तो प्लान्स कुछ ऐसे जरूर उनको बताएं कंपनी को जिसमें उनको भी आप पर इन्वेस्ट करने पर कोई प्रॉफिट दिखे। 9th क्वेश्चन आपसे रहता है हाउ वुड यू पीयर्स डिस्क्राइब यू, यानी आप अपने फ्रेंड्स से कैसे, अपने कलीग्स जो आपके साथ काम करेंगे तो आप कैसे कलीग्स अपने साथ चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कलीग्स से कैसे चाहते हैं, ये सबके चॉइसेस अलग अलग होते हैं,
पर ज़्यादातर आपके जो आंसर्स इसमें ये होने चाहिए कि आपके कलीग्स जो है वो ज़्यादातर सपोर्टिव नेचर के हो, फ्रेंडली नेचर के हो और काफ़ी नॉलेजेबल भी हो, जिससे आपको अगर कभी दिक्कत हो तो आपके कलीग्स आपकी हेल्प कर सके। और लास्ट क्वेश्चन जो नॉन टेक में पूछा जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। अगर इंटरव्यू खत्म होने के बाद ये जो है इंटरव्यू पैनल ये पूछता है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछे। इस दौरान ध्यान रखिएगा सैलरी ना पूछे। अक्सर आप पे कई बार सैलरी पूछ जाते कि सर कितनी सैलरी हमें मिलेगी, कब इंक्रीमेंट हमें मिलेंगे, और ऐसे सवालों से इरिटेशंस होती है। तो आप सैलरी पैकेज ना पूछ के आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, पर इग्नोर द सैलरी फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, मैंने ये नॉन टेक के आईटी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस मैंने दिए, यानी ऐसे क्वेश्चन जो आईटी स्टूडेंट्स को नॉन टेक्निकल इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हम लगातार विस्तार इंस्टीट्यूट की तरफ से दे रहे हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।